सारे सवाल को घुमाकर पूछना तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा आता है। कहते हैं कि जी प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है, रेट 10% है, लेकिन टाइम 1.5 ईयर है। ये हाफ का और ये क्वार्टर का चक्कर बड़ा ख़तरनाक होता है। और कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेस पे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1.5 ईयर का मतलब है 1.5 साल, ठीक है, और हो कितनी रही है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 3। यानी कि इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं टी को क्या लूँगा? 3 ही लूँगा। टी को क्या लूँगा? 3 लूँगा। यानी कि वही होगा, 1000 का 10% निकालूँगा 1100, ठीक है, फिर 1100 का 10% 110, वो प्लस करूँगा 1100 में 1210, फिर 1210 का 10%। आंसर वही आना है 1331, क्योंकि प्रिंसिपल 1000 दिया है, रेट 10% दिया है। बस इन्होंने क्या कर दिया था, टाइम 1.5 ईयर कर दिया। अब बताता हूँ कुछ और भी ये गड़बड़ करते हैं। फ़र्ज़ करो टाइम ये 9 मंथ कर देते, ठीक है, और हाफ ईयरली के भी बजाय इसको कर देते क्वार्टरली। क्या कर देते? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने बाद। तो ये बात है, 9 मंथ्स को मैं किससे डिवाइड करूँगा? 3 मंथ से। 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, T3 आता है। वही सेम कहानी होती। 1000 अमाउंट पे मैं 10% बढ़ाता कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा, और वैसे मेरा आंसर 1331 ही आता। तो अब ये देखो, ऐसे वो कॉन्सेप्ट घुमाता है। हाफ ईयरली आ जाए या क्वार्टरली आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये पूरा 12 मंथ दिए हुए होते तो 12 को मैं क्वार्टरली यानी 3 से डिवाइड कर देता 4। 1000 का 10% में 4 दफ़ा निकालता, ठीक है। अब 1 साल चलो करने को दे देता हूँ। प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है जी, और रेट 10% है। टाइम 4 दफ़ा रेट निकालो 10% के हिसाब से, ठीक है जी। तो चलो ये करके बताओ मुझे तुम लोग। ओके जी, बहुत अहम कॉन्सेप्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले एक बार क्यों ना सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दो। भाई प्रिंसिपल 1000 रुपये जो इनिशियल अमाउंट है, रेट 10% है, और टाइम है 3 साल। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो PRT/100 हो जाता था। अब हम क्या करते भाई, इस फार्मूले से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते जो कि 300 रुपये आती। प्रिंसिपल में एडअप कर देते, टोटल अमाउंट 1300 रुपये हो जाता। बच्चों होता कि नहीं? बिल्कुल होता जी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी कुछ अलग होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, प्रिंसिपल 1000 है, रेट वही 10% है, टाइम 3 ईयर है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 1000 का 10% निकालेंगे, जो कि बड़े आसान सी बात है, 100 रुपये होगा। इस 100 रुपये को मैं क्या करूँगा, 1000 में प्लस कर दूँगा, और रिज़ल्ट आ जाएगा मेरा 1100 रुपये। यानी 1 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत टोटल अमाउंट हुई वही 1100 रुपये। ओके जी, अब मैं अगले साल जो रेट लूँगा वो ये 1100 रुपये के ऊपर लूँगा, ठीक है। 1100 रुपये के ऊपर अगर मैं रेट लूँगा तो 1100 और 100 मिलकर के कितना बन जाएगा बच्चों? 1100 का 10% पहले तो निकाल लो, 110। 1100 में जब 110 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1210। ये अमाउंट हो गया 2 साल के बाद। अब अगर मैं रेट 10% लूँगा तो 1210 पे 10% लूँगा। 1210 पे जब 10% लूँगा 121 हो जाएगा। 1210 और 121 को मिला लेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1331। 1331 3 साल का अमाउंट, यानी बचाए 1300 के अब हो गया 1331 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 31 रुपीज़। तो कभी कभी ऐसे साल भी आ जाएंगे कि यार 3 साल की जो है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी ज़्यादा होगी। तो मैंने बहुत सारी इसकी मैजिकल ट्रिक्स वगैरह सब हो रही हैं। ये ऑनलाइन क्लासें बच्चों जो हम करा रहे हैं, उसमें इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उसमें सब कुछ हम ये बता ही रहे हैं बहुत डिटेल में। तो अभी सर मैंने आपको ये समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है।